गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे, कल हमने क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे बच्चों, टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लिए थे हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 2 तक। तो देखिए आज थर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा हमारा। इसमें क्या पढ़ना है, देखो भाई, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक। हमारे पेट के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर अम्ल की क्या भूमिका है। आप जानते हो जो हमारे पेट के अंदर क्या है बच्चों, HCl अम्ल रिलीज होता है। कौन सा अम्ल निकलता है हमारे पेट में, HCl एसिड रिलीज होता है। और अगर मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका, तो अगर मैं लोहे की कील भी खा गया धोखे से, सपोज करो ये लोहे की कील है, आयरन नेल, अगर मैं ये खा गया तो ये 3 या 4 दिन में इसको भी मेल्ट कर देगा अपनी बॉडी में। तो देखो सोचो कितना पावरफुल होता है ये एसिड। क्लियर। तो ये हमने इसमें स्टडी करना है, ठीक है। तो देखिए क्या रोल है इसका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास क्या है, इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। जो भाई ये HCl है, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा उत्पन्न होता है। उसके बाद देखो क्या होता है इसके अंदर, एसिड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्टिवेटिंग द पेप्सिनोजिन एंजाइम टू फॉर्म द पेप्सिन। अब ये क्या है हमारे पास, ये जो HCl होता है ये क्या करता है, यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है अपनी बॉडी में, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है। और क्या करता है भाई ये फॉर्म द पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन। अब ये क्या बनाता है, पेप्सिनोजिन से क्या बनाता है बच्चों, पेप्सिन बनाता है, ठीक है। और जिससे क्या है अपने शरीर में जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपलर में बदलेगा तो ही डाइजेस्ट होगा ना। तो ये क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। जैसे अपनी बॉडी में ग्लूकोज है, डायरेक्ट हमारे पास ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी देता है हमें, फैट हमें फैटी एसिड के रूप में एनर्जी देते हैं। उसी तरह से प्रोटीन हमें अमीनो एसिड के रूप में एनर्जी देता है, ये जो सोल्यूबल पार्ट है प्रोटीन का, ठीक है। HCl किल द मैनी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। भोजन के साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह हम कई बार ले जाते हैं, या फिर कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये क्या करता है बच्चों, उनको किल करता, मार देता है। इट आल्सो डीनेचर्स द प्रोटीन। ये और क्या करता है अपनी बॉडी में, प्रोटीन को क्या करता है, डीनेचर्ड बना देता है भाई। इट आल्सो डीनेचर्स द प्रोटीन एंड सॉफ्टन द कैल्शियम ऑफ फूड सो दैट दे कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। और जो भोजन के अंदर हम कैल्शियम खाते हैं उसको क्या कर देता है, ये सॉफ्ट बना देता है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर है, समझ गए ना। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है भाई, अगर प्रोटीन को मैं कुछ ज़्यादा pH दे दूँ, कुछ ज़्यादा टेम्परेचर दे दूँ, ठीक है, तो वो उसकी नेचर जो है डीनेचर्ड हो जाती है। फिर वो हमारे लिए क्या होता है भाई, हमारे लिए जो है मतलब एक प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन में चेंज होना। जैसे मैं बात करूँ ग्लोबुलर प्रोटीन, हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन में बदल दिया मैंने, तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ में चेंज होना क्या कहलाता है, डीनेचर्स। जैसे मौसमी का जूस है, मैं उसको गर्म करके पीऊँ तो बताओ विटामिन C तो उसका ख़त्म ही हो जाएगा ना, तो उसका डीनेचरेशन हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का कार्य तो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। पाचक एंजाइम हमारे क्या होते हैं भाई, जैव उत्प्रेरक भी इनको बोल सकते हैं। एंजाइम हमारे वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर है। डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब पाचक एंजाइम भोजन के पचाने में सहायता करते हैं। दे ब्रेक द बिगर मोलिक्यूल, बड़े बड़े मोलिक्यूल सच एज प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, इनको तोड़ते हैं सिंपल मोलिक्यूल में, और उसको जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसे बना देते हैं। देयर आर मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज द एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा। बहुत सारे एंजाइम हैं, पाचक एंजाइम हमारे मुंह से जो है स्टार्ट हो जाते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इन द स्टमक लाइपेज कन्वर्ट द लिपिड इनटू फैट। अब देखो लाइपेज का क्या रोल है बच्चों, लाइपेज कन्वर्ट करता है लिपिड, जो लिपिड का मतलब होता है फैट, या लिपिड को फैट बोल सकते हो आप, लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दो चीज़ों में तोड़ता है इसको। रेनिन जो एंजाइम है बच्चों, रेनिन वो क्या करता है, इंक्रीज द डाइजेस्टिव एफिशिएंसी ऑफ पेप्सिन ऑन मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन की जो है एफिशिएंसी को बढ़ा देता ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस मेक द फूड एल्केलाइन टू डाइजेस्ट लिपिड। अब हमारी छोटी आंत के अंदर जो बाइल जूस निकलता है गाल ब्लैडर से, ठीक है, वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल जूस,
वो क्या कर देता है, भोजन को कुछ बेसिक बना देता है, क्योंकि हम एसिडिक ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से वो एल्केलाइन बना देता है, बेसिक बना देता है। टू डाइजेस्ट द लिपिड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड इमल्सिफाई दैम, और इमल्सिफिकेशन कर देता है, लिपिड वगैरह को पचा देता है भाई। पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, पेनक्रियाटिक जूस जो निकलते हैं, डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड लिपिड, तो वो इमल्सिफाइड लिपिड जो हमारा हो चुका है उसको फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में या फिर ग्लूकोज में या फिर लैक्टोज। दीज आर द पेप्टाइडेज और सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिन लाइनिंग विच डाइजेस्ट द पेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड। सीधी सी बात यह है, पेप्टाइड जो होता है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है भाई। पेप्टाइड क्या होता है, CONH, याद रखो, C और NH की लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं बच्चों। अगर ये एक की लिंकेज 2 की है तो डाईपेप्टाइड, और बहुत सारों में होती है तो पॉलीपेप्टाइड भी बोल दिया जाता है इसको। तो इस तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, लिपिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल के हमारे शरीर में पाचक एंजाइम है उसको क्या करते हैं, एक तरह से डाइजेस्ट करते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। छोटी आंत को किस प्रकार से बनाया गया है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। पचे हुए भोजन को आप जानते हो छोटी आंत में ही भोजन का क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। देखो भोजन का जो मतलब डाइजेशन हो तो मुंह से ही शुरू हो जाता है भाई, मुंह के अंदर से ही, बट कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर होता है, जाके छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो देखो मैं पढ़ाता हूँ आपको। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लाइनिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसके द्वारा क्या है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, उसके ऊपर इकट्ठा होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब छोटी आंत पे क्या होते हैं, कुछ विलाई होते हैं, विलाई बोलते हैं भाई इनको, विलाई। ठीक है, विलाई को हिंदी में अगर मैं बताऊँ आपको तो इसके ऊपर दीर्घरोम होते हैं भाई, विलाई को हिंदी में दीर्घरोम बोला जाता है। छोटी आंत के ऊपर देखो ये प्रोजेक्शन होते हैं हमारे, इस टाइप के प्रोजेक्शन बच्चों। ठीक है, इनको विलाई बोलते हैं हम। अब ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं भोजन का कई बार जो हम खाते हैं, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो देखो क्या रोल होता है इन विलाई का। दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। द विलाई आर रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड एंड लिम्फ टू एब्जॉर्ब द फूड। द एब्जॉर्ब फूड इज सप्लाइड टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब नई सेल बनने के लिए, नई टिश्यूज़ बनने के लिए इस भोजन को सभी पार्ट तक भेज दिया जाता है। इस तरह से हमें एनर्जी मिलती है और पुरानी जो टिश्यूज़ टूटी हुई हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, उनकी मरम्मत हो जाती है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करेंगे भाई इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन है। वट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव द रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग द ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव कैसे लाभप्रद है। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैज़ टू ब्रेथ इन वाटर, जो पानी में सांस लेते हैं, टेक द ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन द वाटर। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बच्चों गिल्स से लेते हैं, आप जानते होंगे जो पानी में रहने वाले जीव हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गिल्स से लेते हैं। बट इन द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी लो। बट आप जानते हो एक गैस पानी में कितनी घुलेगी, लिक्विड जो गैस होती है वो लिक्विड में, गैस इन लिक्विड बहुत कम घुला होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 भरी होती है पानी के अंदर। ठीक है, तो इसकी सोलिबिलिटी तो बहुत कम होती है ना। एंड द ऑर्गेनिज्म डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन ईच ब्रेथ। प्रत्येक सांस में उनको जो है इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती नहीं है, फिर वो सो इट हैज़ टू ब्रेथ फास्टर इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। इसलिए उनको तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ता है। आप देखते होंगे फिशेज टेक वाटर थ्रू देयर माउथ। मछलियाँ क्या करती हैं, अपने मुंह से पानी लेती हैं। सेंड इट टू एक्टिवली टू द गिल्स, फेफड़ों तक भेजती हैं। द ब्लड टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द गिल्स। अब ब्लड क्या करता है, गिल्स से ऑक्सीजन को लेता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बट जो स्थलीय जीव है ना, धरती पर रहने वाले जीव हो, क्या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। O2 इज मोर एज कम्पेयर टू वाटर। अब पानी में तो ऑक्सीजन थोड़ी है, बट एटमॉस्फेयर में तो 21% है ना, ज़्यादा है। ठीक है, सिंस द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ हाई, इसलिए हवा में, पर्यावरण में जो है CO2 ऑक्सीजन ज़्यादा है। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव टू ब्रेथ फास्टर टू गेट मोर एनर्जी। इसलिए टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय जीव हैं उनको ज़्यादा तेज़ सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन तो बच्चों हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे ना तो उसमें इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप कंसंट्रेट करें इस क्वेश्चन पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये जो अभी करने वाले हैं हम। इसमें क्या होता है भाई, ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज उसके ऑक्सीकरण के हमने क्या है,
ऊर्जा प्राप्त करने के अलग अलग ढंग बताने हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो रिस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स, श्वसन क्रिया एक अति आवश्यक प्रक्रिया है और एक जटिल प्रक्रिया भी है ना। देयर इज एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 एंड एनर्जी इज लिबरेटेड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है भाई। जैसे ये ग्लूकोज है मेरे पास, इसको जब मैं ऑक्सीजन लूँगा, CO2 गैस छोड़ूंगा मैं, वाटर के वेपर बनेंगे और एनर्जी मिलेगी मेरे को। ये रिएक्शन हमारी शरीर की रिएक्शन है, बॉडी की, इसको आप रिस्पिरेशन रिएक्शन बोल लो चाहिए, रिस्पिरेशन रिएक्शन। एट द फर्स्ट ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हमारा ब्रोकन होता है किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, सभी जीवों के अंदर। और ये हमारे 3 कार्बन का एक कंपाउंड पायरुवेट बनाता है भाई, जो फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या कर देता है, अलग अलग ढंग से प्रोडक्ट बनाता है हमारे पास। समझ गए ना आप। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, यू कैन सी हेयर इन दिस टॉपिक 1 by 1। 3 स्टेप हैं बच्चों। देखो मेरे पास कार्बन का एक 6,6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्मा में रिएक्शन होगी, पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनेगा और क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अगर मैं इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊँ तो इससे मेरे को इथेनॉल मिलेगा। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, इथेनॉल, और इसमें मिलेगा क्या, CO2 गैस और एनर्जी मिलेगी मेरे को, हीट एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे तो बिल्कुल ही एब्सेंस थी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहाँ पे क्या है, मसल सेल जो हमारी होती हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में रहती हैं वो। अब जैसे आप सुबह सुबह रेसिंग करते हो या शाम को रेसिंग करते हो तो आपके जो पैरों में कुछ ऐसा फील होता है आपको, जैसे कुछ चल रहा है, कुछ मतलब एक वाइब्रेशन सी फील होती है और पेन भी होता है, तो वो इस रिएक्शन के कारण होता है बच्चों। लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद अगर फुल ऑक्सीजन दोगे आप तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगी, CO2 गैस बनेगी और वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी, जो ये रिएक्शन हमारी ऊपर थी। तो ये 3 स्टेप होते हैं बच्चों, इसमें आप ध्यान में रखना। एक तो होता है हमारे पास, फर्स्ट वाले को अगर मैं बताऊं तो ये होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। इसमें तो क्या बनता है भाई, CO2 और H2O और हमारे पास ऊर्जा मिलती है। दूसरा है बच्चों एनॉक्सी श्वसन यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन, इसमें इथेनॉल बनता है। तीसरा हमारे पास है बच्चों, तीसरे को हम बोल सकते हैं कि अब थोड़ी बहुत मतलब इसमें ली गई है वैल्यू, ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू को हमने यूज़ करना है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कम मात्रा में मांसपेशियों में रिएक्शन होती है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो देखो आज का टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।